हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ क्या थी वो। अंडर रूट के क्वेश्चन पे एक वीडियो थी। क्या आ रहा है 3 + 1 4 और 2 = -2। ये तो गलत हो गया। हाँ, क्यों गलत हो गया? क्योंकि इतना स्टेप्स करने से बेटर है अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हम इनको एक लाइन में कर सकते हैं। भाई ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो इसको देखिए नेगेटिव के इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन। तो ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी और ये वीडियो डालने के बाद ही काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए इस पर और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए। तो उस पर मैंने कुछ 4-5 कमेंट्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहला कमेंट जो हमारे पास आया था ये था कि जो मैंने क्वेश्चन किया है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से अगर आप कोई भी वैल्यू निकालोगे तो उसका आंसर प्लस माइनस भी आएगा। तो मतलब उनका कहने का ये था कि जो अंडर रूट x + 1 = -3 है या -2 जो भी क्वेश्चन में गिवन था वो सही है, उसमें सोल्यूशन कुछ ना कुछ होगा। मतलब जो 3 वैल्यू निकाली थी वो सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो वैल्यू गलत थी। क्यों गलत थी अभी मैं वही प्रूफ करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो कमेंट था ये टैक्टिक ब्लू जो इन्होंने कमेंट किया था, तो इन्होंने देखिए कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 वो क्या है = -2 × -2 और = -2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 को इन्होंने लिखा है यहाँ पे, देखिए अंडर रूट 4 को इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे कि अंडर रूट 4 = √(-2) का होल स्क्वायर। अब देखिए इन्होंने कहा भाई लॉज ऑफ इंडिसेस, इन्होंने काफ़ी लॉज लगा दी। देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरे स्टूडेंट्स की तरह हैं, तो मैं खाली कॉन्सेप्ट सही कर रहा हूँ जो आज के टाइम पे बच्चों के बहुत ही ज़्यादा वीक कॉन्सेप्ट हैं, तो बस मैं उनको कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, जब अगर इन्होंने लिख दिया है कि अंडर रूट 4 = √2², तो देखिए एक मैथमेटिक्स का लॉ होता है कि अगर अंडर रूट ऑफ x² लिखा है तो इसको आप जब भी ओपन करोगे तो मॉड से ओपन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, तो फिर इनका ये वाला सिस्टम गलत हो गया। ठीक, तो ये जो √4 की जो वैल्यू इन्होंने निकाली -2, ये भी क्या हो गई, गलत हो गई। फिर इसी तरह इन्होंने दूसरा भी मेथड बताया, तो ये दोनों मेथड कहीं ना कहीं इनके गलत हो गए। कैसे गलत हुए मैं आपको देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको लिखा है x² = 9, एक आपको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x² का ग्राफ क्या होता है बेटा, x² का ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अब यहाँ पे कहीं y9 दे रखा है, ठीक है। अब ये जो y आएगा, ये यहाँ पे अगर इसको आप ड्रॉ करोगे, देखो ये एक यहाँ पे कट कर रहा है -3 पे और एक देखो यहाँ पे कट कर रहा है जो क्या है 3 है। तो इसकी तो देखो दो वैल्यू हो जाएगी, x = +-3। ठीक है, इसकी दो वैल्यू हो जाएगी, दैट इज +-3। ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, x की दो वैल्यूज निकल कर आ रही है। ये दो सिनेरियो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, एक फंक्शन आपको दे रखा है अंडर रूट ऑफ x = 3 दे रखा है। ठीक है, अब ये दे रखा है। अब यहाँ पे अगर आप अंडर रूट ऑफ x का ग्राफ बनाओगे तो अंडर रूट ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और 3 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। तो जब आप इसको यहाँ से ड्रॉ करोगे तो देखो ये तो पॉजिटिव साइड ही रह रहा है ना, x के पॉजिटिव साइड ही रह रहा है, कोई नेगेटिव ग्राफ इसका नेगेटिव साइड जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब है जो अंडर रूट x है उसकी वैल्यू क्या होगी, 3। और हमेशा ये भी आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती अगर, तो इसीलिए कोई भी अगर अंडर रूट के अंदर फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसलिए अगर आपको कहीं पे भी दे रखा है x - 1 = -2, तो अगेन इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नो सॉल्यूशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया। तो भाई इन्होंने कमेंट किया। उसके बाद एक कमेंट आया, √(x² = ऑलवेज +x and -x। देखिए यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से चीज़ें जो बच्चों को नहीं पढ़ाई, तो इन्होंने लिखा है √(x² = ऑलवेज +x and -x। ठीक है, तो ये बात तो सही है। तो अंडर रूट करने पे नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इस केस में ये ऐसा नहीं हो सकता, इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है ना। उसके बाद एक कमेंट देखिए आया है, बट √(x² is ± लोड, है ना, ±लोड। ठीक है, तो 10th क्लास तक के चलो ये सारी चीज़ें ठीक है,
10th क्लास तक ये करना चाहिए, लेकिन मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप क्लास 10th के बच्चे को भी पढ़ा रहे हो, 9th के बच्चे को भी पढ़ा रहे हो, तो उसको भी ये सारी डिटेलिंग बताओ कि हर केस में। ये तो देखो यहाँ से मैंने ये ग्राफिकली आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं क्या कहता हूँ कि जो 9 है वो हमेशा क्या होगा, 3 होगा, नॉट +-3 इस केस में। इस केस में तो देखो 2 वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन अगर √x है तो √x का ग्राफ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव साइड रहता है, तो वैल्यू भी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। उसके बाद देखिए एक अब्दुल शुक्ला है भाई, बहुत ही सेक्युलर नाम है, देखो अब्दुल शुक्ला, ठीक है। अब्दुल शुक्ला ने देखो क्या कमेंट किया है, √4 की वैल्यू प्लस और -2 दोनों होती है ना सर? नहीं बेटा, अगर आप +4 जैसे +4 का रूट कर रहे हो ना, +4 आप ऐसे समझ लो, √x समझ लो भाई, √x का ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसे बनेगा। अगर आप x की जगह पे 4 रखोगे तो बेटा पॉजिटिव ही तो आएगा, नेगेटिव कहाँ से आएगा? तो इसीलिए वहां पे नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद एक प्रखर श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने कमेंट किया था, यार -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। आइडियली जब भी हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालते हैं, जो आंसर आता है उसके पहले हम +- लगाते हैं। एग्जाम्पल 16 का स्क्वायर बेटा +-4। क्या गलत चीज बता रहे हो सर सबको? बेटा प्रखर गलत चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं सही चीज बता रहा हूँ। कभी भी मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बनाने के लिए अगर आता हूँ तो मैं उसकी पहले काफ़ी ज़्यादा स्टडी करता हूँ उस पर कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, उसकी के बाद आता हूँ। तो बेटा ये जो जहाँ भी आपने सीखा है कि √6 खोलेंगे तो +-4 आएगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो +-4 नहीं आएगा, खाली 4 आएगा अगर आप √6 को खोलोगे, ठीक है। अगला कमेंट है प्रत्युष किशन जी, इन्होंने किया है, बट √4 इज ऑल्सो इक्वल टू -2, सो इट इज करेक्ट। नो बेटा, √4 कभी भी -2 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसी तरह बेटा बहुत से कमेंट आए थे, इसी तरह मेरी इस वीडियो पे मतलब इतने ज़्यादा कमेंट आए, मतलब मैं शॉक हो गया कि यार जब मैं कोई मतलब इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैंने सही बताया, लेकिन उसको लोग क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, आप जितना भी क्रिटिसाइज करोगे उतना ही हम लोग को सीखने को मिलता है, लेकिन क्रिटिसाइज करने से पहले एटलीस्ट आप अपने भी क्रिटिसिज्म को देख लो कि जिस लिए आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो या इस तरह के कमेंट्स कर रहे हो, क्या वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो बेटा मैं सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप पढ़ो तो बहुत डिटेल में पढ़ो, है ना। कोई भी ये नहीं कि बस नॉर्मल पढ़ लिया हो गया, सारी कॉन्सेप्ट को, सारे चीज़ों को, खास करके मैथ्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बच्चे ने बिल्कुल सही कमेंट किया था, मैं उसका नाम है विजार्ड शाह करके ऐसे कुछ नाम है। तो इन्होंने लिखा था, those who are saying +4 can be equal to -2, the concept is that √4 the square root of any perfect square always gives the principal solution of number, only while solving an equation we put the sign +-. Example, x² is equal to 4, x is equal to +-√4 and x is equal to +-2। ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। But when we are doing √4, it returns the principal root of the value, so it's only +2। तो ये कमेंट जो किया इन्होंने बिल्कुल सही किया है, इनके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी मैंने ये देखिए 4-5 कमेंट खाली लिए थे, इस तरह के अराउंड 50 to 60 कमेंट्स थे। तो ये मेरा वीडियो जो है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कमेंट्स करिए बेटा, अच्छी बात है। आप सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप YouTube पे कोई किसी सेलिब्रिटी या कच्चा बादाम या कुछ और देखने की बजाय आप एक एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, आप एक कुछ सीखने के लिए देख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देख रहे हो, आपको कोई चीज़ लग रही है कि ये गलत है, तो पहले आप खुद स्टडी करो उसके बारे में। फिर जब आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ ये गलत है, देन उसके बाद आप क्रिटिसाइज करो, उसके बाद कमेंट करो, क्योंकि आप जितना भी किसी को कमेंट पे बताओगे उतना ही सीखने को मिलेगा। मैं बहुत दिन से वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं बना पाया, तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है और ये आप सभी के लिए है। तो मेरी इस वीडियो से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह के कमेंट किए हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो प्लीज आप सब लोग इसको देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों के क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझ लो। ये जो देखिए ग्राफ से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए।
ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कमेंट्स से, ये मैंने कुछ ही कमेंट्स लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे एटलीस्ट 50 to 60 कमेंट्स थे, लेकिन मैंने सभी कमेंट्स को लेना यहाँ पे ठीक नहीं था, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट मेरा है आप सबको ये सारी चीज़ों को समझाना, ठीक है। मैं पलट के किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन आप, मेरा एम जो है ये आप तक सही कॉन्सेप्ट पहुंच जाए। तो यही मेरी सभी टीचर से रिक्वेस्ट है, जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी मैथ्स के फैकल्टी हैं, किसी भी सब्जेक्ट के फैकल्टी हैं, सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी आप स्टूडेंट्स को पढ़ाइए तो बहुत सोच समझ के पढ़ाइए और बिल्कुल डिटेल में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं आप उनको बताइए, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए कि जिनके इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट वीक हैं तो वो भी ये पढ़ लें और वो भी इस तरह की गलतियां हैं जो अपने कमिंग एग्जाम में ना करें। काइंडली प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो एस्पिरेंट्स। अगली वीडियो में इसी तरह का कोई एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। सो टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।